नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आश्रम पाठ पढ़ चुके थे। आज द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ क्या है? मातृदेवो भवः। मातृदेवो भवः। माता देवी तुल्य होती है। मातृदेवो भव अर्थात माता देवी तुल्य होती है। अब देखिए, इसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और प्रत्येक शब्द के अर्थ को लिखते जाइएगा ताकि आपको अनुवाद करने में सरलता हो। तो देखिए, पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके शब्द को पढ़ेंगे, फिर वाक्य का अर्थ को पढ़ेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। पहला क्या है, ये देखिए, मुकुलः एकः बालकः अस्ति। मुकुलः, एक मिनट, देखिए, मुकुलः एकः बालकः अस्ति। तो मुकुलः, मुकुल नाम है, एक बालक है। ये देखिए, चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ माँ है और एक मुकुल और उसका दोस्त है। तो मुकुलः एकः बालकः अस्ति। मुकुल एक, बालक अस्ति मतलब है। तस्य, उसका, तस्य मतलब उसका। एकम, एक, एकम बच्चों कौन सा लिंग है? हम लोग देखिए वर्ण वो पढ़ चुके हैं, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में लिंग पढ़ चुके हैं। और लिंग पहचानने की बात हमने बताई थी ना आपको कि जो एकम कैसे लिंग पहचानते हैं। तो एकम आया, लास्ट में क्या आया? एकम। तो एकम क्या हो गया? म आ गया है, तो क्या कौन सा लिंग हो गया? नपुंसक लिंग। ठीक है, कौन सा लिंग हो गया? नपुंसक लिंग। तो उसका एक मित्र है। तस्य नाम, तस्य नाम सतीश अस्ति। फिर आ गया तस्य, उसका नाम सतीशः, सतीश है। अब बच्चों में ये बताइए, सतीशः, सतीशः में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो रामः होता है ना, रामः, रामः आप रूप याद किए होंगे। जैसे राम है, अकारांत है। कैसा है? अकारांत है और ये स्वर में आता है। हमने आपको संज्ञा पढ़ाई है, आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो रामः और सतीशा एक ही है, तो जैसा राम का रूप चलेगा वैसे ही सतीश का रूप चलेगा। राम प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। रामः रामौ रामः, सतीशः सतीशौ सतीशाः। तो सतीश क्या हो गया? एक वचन हो गया, तो उसका नाम सतीश है। सतीश में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। एकदा, एकदा का मतलब क्या होता है? एक बार, एक बार। सतीशस्य, सतीश की। अब वाक्य के आधार पे हम का, की, के लगाते हैं। और इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको बच्चों, अस्य। क्या बताई थी? अस्य। आधा स यह आता है ना, तो जिस भी शब्द के अंत में लगभग, हमने ये नहीं कह रहे कि ऐसे ही होगा, लेकिन लगभग शब्द के अंत में आधा स यह आएगा तो क्या बन जाएगा? सतीशस्य। सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत। सतीशस्य हो गया, तो सतीश का अर्थ होता है का। सतीश षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, उसका चिन्ह होता है का, की, के। तो हम वाक्य के आधार पर ही हम का, की, के जोड़ते हैं। तो यहाँ सतीश की, अब जननी क्या है? माता, स्त्रीलिंग है, तो हम क्या यहाँ पे जोड़े? की। सतीश की माता। ज्वरेण, ज्वरेण में बच्चों कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो ज्वरेण में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। एक मिनट, ज्वरेण में कौन सी हो गई? तृतीया, तृतीया विभक्ति एक वचन है। अब इसकी भी ट्रिक थोड़ा सा आप देख लीजिए। एन, एन, जब भी एन करके कोई शब्द आएगा, एक की मात्रा है ये, एन एन करके कोई शब्द आएगा तो वो क्या हो जाएगा? एन, एड़, एन, एड़ करके कोई शब्द आए तो उसमें लगभग तृतीया विभक्ति एक वचन होती है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आए ना ज्वरेण,
तो इसमें क्या हो गई, तृतीया विभक्ति एक वचन। और आपको पता है कि तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक लगता है, करण कारक। कौन सा कारक लगता है, करण कारक। और करण कारक का कौन सा चिन्ह होता है, से, द्वारा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता ज्वर से पीड़िता, ज्वर से पीड़िता अभवत, पीड़ित हुई या पीड़ित थी। ठीक है, सेंस निकल रहा है थी की। एक बार सतीश की माता ज्वर से पीड़ित थी या पीड़ित हुई। सा अवदत, सा आपको पता है ना, सा वह, ये स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सह वह, ये पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का जो बोध कराए, स्त्री मतलब स्त्री जाति का जो बोध कराए। तो वह, माँ स्त्रीलिंग है तो बोली सा अवदत, वह बोली। भो सतीश, भो क्या है यहाँ पे, संबोधन है। भो क्या है, संबोधन। बच्चों ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाठ के साथ साथ आप ग्रामर का भी रिवीजन करते चलिए, ग्रामर भी पढ़ते चलिए, तो आपकी जितनी भी आपने ग्रामर पढ़े हैं उन सब का रिवीजन यहीं पे होता चलेगा, और आपका शुद्ध उच्चारण भी। और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए तो शब्दार्थ भी पढ़ते चाहिए। यही होता है सही मायने में रीडिंग, यही होता है स्टडी। ठीक है, SROW हमने आपको समझाया था ना, SROW, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हाँ, हमने आपको समझाया था ये ना। तो अब उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग चलेंगे। कहाँ पढ़ते हम लोग, हाँ ये देखिए, सा अवदत्त भो सतीश गच्छ, हे सतीश गच्छ, गच्छ जाओ। अब बताइए ये कौन सा लकार हो गया, जाओ। देखिए आदेश दे रही है माँ, आदेश दे रही है, कह रही है गच्छ जाओ, यानी कि कौन सा लकार हो गया, लोट लकार। लोट लकार आ गया, सूचक होता है ना। तो गच्छ जाओ। वैद्यमान है, वैद्य को आने लाओ। आने भी क्या है, लोट लकार है। जाओ वैद्य को लाओ। सतीशो अवदत्त, सतीशो अवदत्त। अभी देखिए बच्चों, ये ध्यान से देखिए आप, सतीशः, इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सतीशः प्लस अवदत्त। आप संधि भी करते चलिए, सतीशः अवदत्त। ये कौन सी संधि हो गई आपकी, ये हमने आपको 2 बॉडीगार्ड्स बताए थे ना आपको। ये देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में इधर भी अ है और इधर भी अ है, तो विसर्ग के 2 बॉडीगार्ड हो गए। तो ये 2 बॉडीगार्ड जो हो गए, तो अब इसकी संधि कैसे बनती है, अब संधि ऐसे बनती है कि जब भी विसर्ग के पहले अ आए तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा। और आपको पता है कि यदि अ के बाद ऊ आता है तो अ के बाद ऊ आता है तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ओ। क्या बन जाते हैं, ओ। तो ये बन गया, विसर्ग पहले ऊ में बदला, फिर गुण संधि के कारण ओ में बदल गया। अब इधर वाला अ है, स्वर है, वो अवग्रह में बदल जाता है। इसे कहते हैं 2 बॉडीगार्ड्स। ठीक है, तो ये आप संधि हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर आती है ये संधि बीच बीच में। सतीशो अवदत्त, क्या अवदत्त, सतीश अवदत्त बोला। अवदत्त मतलब होता है बोलना, अवदत्त का मतलब क्या होता है, बोलना। सतीश बोला। अयम, अयम यह। अब यह बच्चों किस में इस्तेमाल किया जाता है, देखिए यह का जो प्रयोग होता है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। अयम है, अयम जो है वो तो पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह के लिए। अब यही अयम स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में, इयम के रूप में। किस रूप में, इयम। अब यही यह इदम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईदम। इदम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नपुंसक लिंग में। किस लिंग में,
नपुंसकलिंग में। तो तीनों में अलग अलग यह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अयम का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ है, क्योंकि अब क्या है, सतीश पुल्लिंग है ना, इस वजह से। तो अयम में क्रीडनस्य कालः, सतीश क्या बोला, सतीश बोला यह मेरे, में मतलब मेरे, क्रीडनस्य देखिए आधा स यह आया तो हो गया यह मेरे खेलने का, कालः समय, अस्ति यहाँ पे है नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर है बोध कर लेंगे, जान लेंगे कि यहाँ पर यह है, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मम मतलब मेरे, मित्राणि मित्रगण, मित्र, आगच्छन्ति आ गए हैं, मेरे सभी मित्र, बहुत सारे मित्र हो गए, मेरे सभी। अब मित्रम क्या है बच्चों, मित्रम, मित्रम नपुंसकलिंग है ना, तो मित्रम का रूप कैसे चलता है, मित्रम मित्रे मित्राणि, एक मित्र, मित्रे दो मित्र, और मित्राणि बहुत सारे मित्र। तो यहाँ बहुत सारे मित्र हैं, मेरे मित्र आगच्छन्ति आ गए हैं। एक बच्चों लिखने का और तरीका होता है, अब यहाँ हम बहुत सारे मित्र बोलें तो ये काम नहीं चलेगा। यदि हमारी क्रिया पुल्लिंग में होगी तो हमारी ये जो कर्ता है ऑटोमेटिक पुल्लिंग में आ जाएगी। मेरे मित्र आ गए हैं, आ गए हैं क्या है, हैं, ये क्या है, पुल्लिंग है, अरे सॉरी ये क्या है, बहुवचन में है। तो यदि ये बहुवचन में है तो हमारी ये जो कर्ता है वो ऑटोमेटिक बहुवचन में हो गया। ठीक है, तो हमारे मित्र आ गए हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, अहम मतलब होता है मैं, क्रीडनार्थम खेलने के लिए, गच्छामि जाता हूँ। अहम के साथ आमि का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, गच्छामि। ठीक है, सहतौते हमने पढ़ाया है वीडियो में आपको। तो अहम के साथ गच्छामि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं क्रीडनार्थम खेलने के लिए। और एक ट्रिक और बताती हूँ मैं, जब भी शब्द के अर्थ में अर्थ आए ना, आधा र ऊपर अर्थ आ जाए, ये ऐसे करके क्रीडनार्थ, आर्थ आ जाए, क्या आ जाए, आर्थ, जब ऐसे आ जाए ना, तब आप समझ लीजिए कि इसमें चतुर्थी एक वचन का प्रयोग किया गया है। और चतुर्थी एक वचन में कौन सा कारक होता है, चतुर्थी एक वचन में संप्रदान कारक होता है, और उसका चिन्ह होता है के लिए, यानी खेलने के लिए। अहम मित्र आ गए हैं, मैं क्रीडार्थम खेलने के लिए, गच्छामि जाता हूँ, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ माँ कुछ और कह रही है कि जाके वैद्य को बुला लाओ, तो क्या कहता है कि मेरे मित्र आ गए, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। अब क्या हुआ भाई, देखिए, इति उक्त्वा, इति मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा, उक्त्वा, उक्त्वा देखिए उक धातु है, उक धातु में उक्त्वा है ना बच्चों, उत धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, त्वा, तो क्या हो गया है, उक्त्वा। तो उक्त्वा का, त्वा का जहाँ सेंस होता है वहाँ पे क्या होता है, करके, जहाँ त्वा प्रत्यय लगता है वहाँ पे अर्थ निकलता है करके। उद धातु में करके लगाए तो क्या बन गया, उक्त्वा, कह करके। ठीक है, ऐसा कह करके, सह, वह, सह मतलब वह कौन, सतीश, बही बाहर, अगच्छत आ गया, तो ऐसा कह करके सतीश बाहर आ गया। अब बच्चों इसमें जितने भी व्याकरण हमने बताए हैं, इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और दोबारा देखिए, सभी व्याकरण को करने की कोशिश करिएगा, उसको कॉपी पर लिखते जाइएगा। संधि है या फिर हम विभक्ति वचन जितने भी शब्द में हमने बताए वो सारे लिखते जाइएगा। इससे आपका ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और इसका शुद्ध उच्चारण करना भी सीखिएगा। और इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।